दोस्तों, अगर आपने पेट परीक्षा दी है और सपोज करो आपका 2 या 3 परसेंटाइल उसमें कम रह जाता है किसी कारणवश, तो क्या आप पूरी साल किसी भी परीक्षा को नहीं दे पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। भाई, पढ़ने वाला छात्र भी हर एग्जाम को बढ़िया दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सपोज करो पेट परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी ना कराता, सीधा ऐसे ही विज्ञापन जारी करता हर भर्ती का, तो कम से कम ये तो पॉसिबल था कि अगर हम एक परीक्षा में बैठे और हमारी तैयारी अच्छी है, लेकिन हमारा दिन खराब है, हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो कम से कम दूसरी परीक्षा के लिए तो हम तैयारी कर सकते हैं और दूसरी परीक्षा को निकाल सकते हैं। लेकिन पेट परीक्षा में परसेंटाइल बाई चांस किसी का कम रह जाता है, 2 नंबर या 4 नंबर कम रह गया, आपका दिन उस दिन अच्छा नहीं हुआ, आपने तैयारी बहुत अच्छी की थी। देखिए, कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट हो जाता था, ये भी पॉसिबल है। तो अच्छा तैयारी करने वाला छात्र भी एग्जाम उस दिन अच्छा दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सपोज करो आपने पेट परीक्षा दी और आपका परसेंटाइल 99 की वजह 95 रह गया, 96 रह गया, 94 रह गया, तो क्या आप पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं? क्या आप में इतना दम नहीं है कि आप मुख्य परीक्षा को पास कर सकें? है ना? तो 2 या 3 परसेंटाइल कम रह जाना इस बात का बिल्कुल निर्धारण नहीं कर सकता कि आप किसी परीक्षा की मुख्य परीक्षा नहीं निकाल पाओगे। ठीक है? तो ये बिल्कुल गलत है और आपका परसेंटाइल 2-4 कम रह जाने से आप पूरी साल तक कोई भी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी की नहीं दे पाओगे। ये नियम भी बिल्कुल गलत है। ये सीधा-सीधा छात्रों के साथ एकदम अन्याय हुआ है। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल अन्याय होगा। देखिए, हमारी मांग और सभी छात्रों की मांग यही है कि यूपी ट्रिपल एससी को पैट में एक न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारित कर देना चाहिए, जिस तरह टीचर भर्ती में टेट परीक्षा में होता है। ठीक है ना? 60%, 65%, 70%, जो भी आपको तय करना है वो आप तय कर दीजिए, तो कम से कम छात्र अगले एग्जाम की तैयारी तो करे, एक उम्मीद तो लगाए। यूपी ट्रिपल एससी से अगर मैं देखूं तो 8,000 पदों की जो भर्ती लेखपाल आई थी, इसका विज्ञापन जारी हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई थी। बाकी जो आने वाली भर्तियां हैं वो 2,000, 1,500, 1,000, 800 या 2,500 के आसपास होंगे। तो अगर इतने पदों पर भर्ती आएगी तो 96-97 परसेंटाइल लाने वाला छात्र भी मुख्य परीक्षा से बाहर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल छात्रों के साथ अन्याय है। ठीक है? अभी आपने देखा होगा कि यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है? और तीनों पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। ठीक? अगर इस हिसाब से देखें तो 76 पदों के लिए अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 के आसपास छात्रों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मतलब 15 लाख छात्रों में से केवल 1500 छात्र मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो क्या जो छात्र 1500 के बाहर है, जिसका रैंक 1600 है, 1700 है, तो क्या वो योग्य उम्मीदवार नहीं है मुख्य परीक्षा में बैठने का? क्या वो मुख्य परीक्षा पास नहीं कर सकता? क्या आपने 2 या 1 परसेंटाइल कम लाने पर उस छात्र का आंकड़ा तय कर लिया, उस छात्र का निर्धारण कर लिया कि ये छात्र बिल्कुल बाहर है इस भर्ती से, ये मेन एग्जाम पास नहीं कर पाएगा? ठीक है? तो ये नियम जो है बिल्कुल गलत है और छात्र जो है इस मांग को बहुत जोरदार तरीके से उठा रहे हैं कि पैट में न्यूनतम कट ऑफ अंक तय किया जाए सभी कैटेगरीज का, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिससे पढ़ने वाले और छात्रों को भी मौका मिले। क्योंकि दोस्तों मेन बात यह है कि यूडीएलडी की जो भर्ती है इसमें हो सकता है कि केवल 100 परसेंटाइल, 100% परसेंटाइल लाने वाले को ही मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिले। तो क्या 99 लाने वाला योग्य उम्मीदवार नहीं है? तो यहाँ जो है बहुत से सवाल उठते हैं और यूपी ट्रिपल एससी अगर इस नियम को अपनाता है तो ये बहुत गलत होगा और छात्र जो है इस चीज़ का काफ़ी विरोध भी करेंगे और छात्रों की मांग भी उठ रही है जोरदार तरीके से कि भाई इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और टेट, टीचर भर्ती की तरह पैट में भी न्यूनतम कट ऑफ अंक तय किया जाए। ठीक है ना? नहीं तो छात्र कोई भी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी की पूरी साल में नहीं दे पाएंगे और उनको अगले साल फिर पैट आने पर ही पैट देना होगा, उसके बाद ही वो भर्तियों को मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों?
तो और इस बारे में जो भी अपडेट मुझे मिलेगा वो आपको जानकर दे दी जाएगी। बाकी फ़िलहाल छात्रों की मांग उठ रही है कि भाई इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।